हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। आ, मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। आ, साथियों, आपने रामायण का तो अपने टीवी में रामायण तो देखी होगी। रामायण जो है, सबसे पहले जो सबसे पुराना जो ग्रंथ मिलता है महाकाव्य, वो वाल्मीकि रामायण मिलता है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आज से तकरीबन 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है वो। मैंने कम से कम वो 10 बार पढ़ा है और उसके अर्थ सहित पढ़ा है। उसमें 7 कांड हैं, जो कि भगवान श्री राम और सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, अंगद, जामवंती, जो भी कथा है, जो भी कहानी है रामायण की, सारा उसमें रामचरितमानस में चौपाइयों के माध्यम से दिया गया है। चौपाई, सोरठा, छंद, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण तो जो संस्कृत में है वो तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयाँ मुझे बताया के बारे में जानकारी है। और उसमें साथियों, उसमें 7 कांड हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, कि मनुष्य का स्वभाव, गुण, धर्म, और मनुष्य को जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, मनुष्य को जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, अच्छा बुरा सही गलत क्या होता है, पूरा रामचरितमानस में दिया हुआ है। तकरीबन 965 पेज का है वो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या है। रामचरितमानस में जो पहला कांड है वो है बालकांड। पहला बालकांड है। दूसरा है उसमें अयोध्या कांड। तीसरा तीसरा है अरण्य कांड, जब भगवान जंगल जाते हैं। और चौथा है उसमें किष्किंधा कांड, जब भगवान श्री राम की हनुमान जी सुग्रीव से भेंट कराते हैं। और पांचवा है सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका जला के आते हैं और सीता जी खोज करके आते हैं। छठा है लंका कांड, और सातवां है उत्तरकांड। सारी जो रामचरितमानस है उसमें बालकांड से और उत्तरकांड में जो कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जो हम सभी को पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य जो होता है, 2 प्रकार के हैं संसार में। एक है अच्छे स्वभाव के मनुष्य, एक है बुरे स्वभाव के मनुष्य। उसमें सज्जन लोग किस तरह के होते हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, ऐसा बालकांड में दिया हुआ है और उत्तरकांड में दिया हुआ है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उत्तरकांड में एक चौपाई है, उसमें तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या लिखते हैं कि झूठा ही देना झूठा ही लेना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, बोला ही मधुर बचन जही मोरा, बोले ही मधुर बचन यही मोरा, ताहि महा अति हृदय कठोरा। इसका मतलब है जो संसार में जो दुष्ट और बुरे स्वभाव के लोग होते हैं वो काफ़ी झूठे भी होते हैं, बहुत झूठे होते हैं वो। उनका झूठा ही लेना होता है, झूठा ही देना होता है। हर बात में वो झूठ ही बोलते हैं। हमने करोड़ों का दान ले लिया, अरबों की संपत्ति बांट दी हमने। खाते हैं वो घास की रोटी और मक्के की रोटी, कहते हैं बहुत मालपुआ और हलवा खा के आए हैं, ऐसा। और जैसे जो मोर होता है ना, मोर जो है बहुत सुरीली आवाज़ में बोलता है, प्यों प्यों करके, लेकिन वो जहरीले सांप को भी खा जाता है, विषैले सर्प को भी खा जाता है। तो वैसी ऐसी एक चौपाई सुंदरकांड में आती है। यहाँ विभीषण रावण को समझा रहे हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, कि हे रावण, सीता जी को वापस कर दो, भगवान श्री राम जी को वापस दे दो। जहाँ सुमति होती है, जहाँ अच्छी बुद्धि होती है, वहाँ आपको सुख संपत्ति समृद्धि प्राप्त होती है। और जहाँ कुमति था, जहाँ दुर्बुद्धि होती है, जहाँ तो वहाँ आपका नुकसान ही होता है और हानि ही होती है। इसलिए रावण को विभीषण ही समझाते हैं कि आप
सीता जी को वापस दे दीजिए। और एक चौपाई और बताना चाहूँगा कि जब भगवान श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांगते हैं, सुंदरकांड के लास्ट में आता है, तो एक चौपाई है, तो जब समुद्र रास्ता देने नहीं आते हैं या तो उस समय क्या कहते हैं, भगवान श्री राम अग्नि बाण का संधान करते हैं। और ये वाली चौपाई आती है वहाँ पर कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि जो जल्दी है, यानी समुद्र जो मान नहीं रहा है, रास्ता नहीं दे रहा है, अब उसको डराना धमकाना तो पड़ेगा। बोले राम सकोप है भय, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इसका मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति अगर सीधी तरह से नहीं मानते हैं तो उनको डराना धमकाना पड़ता है। उसी प्रकार आदमी को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जब दुष्ट व्यक्ति ना माने तो उसको पहले 1 बार 2 बार 3 बार समझाना चाहिए और फिर उसको डराना धमकाना भी चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।